व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल अला मक़ामिन आख़र व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मेरा वॉल्यूम थोड़ा कम है, आप थोड़ा बढ़ा दीजिए। दुरूशी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। आज मेरी तकरीर का उन्वान कुछ सहाबा किराम के हवाले से है और कुछ बहुत ज़रूरी मसाइल हैं इस तनाजुर में, जिसमें बहुत सारे सुन्नी पीर भी बहक गए हैं जो सैयद हैं, बहुत सारे मौलाना बहक गए हैं जो आलिम होने के बावजूद भी हैं और ईद गदीर मनाने के दलदल में डूबते हुए जा रहे हैं। तो आज की तारीख़ में हमारी सुन्नियत कन्फ्यूज़न का शिकार होकर रह गई है कि ईद गदीर को इतना हाईलाइट किया गया है। अब सुन्नी भी ये कहने लगा है कि हज़रत रसूल गिरामी वक़ार अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पहले खलीफा हज़रत अली थे माज़अल्लाह, जिसको ज़बरदस्ती हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने छीन करके अपना हक़ बना लिया। ये एक कॉन्सेप्ट है जो सुन्नियों के दिल दिमाग में बिठाया जा रहा है और कई एक तो इस चक्कर में आ भी गए। इसलिए इन्हीं सारी बातों से मुझे आज कुछ पर्दा उठाना है हक़ायक़ की रोशनी में, ताकि जब आपके सामने ऐसी कोई बात आए तो कम से कम उनका मुँह तोड़ आप जवाब दे सकें। अल्लाह के कलामी मुक़द्दस में रब का फरमान आलीशान है, वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह फरमाता है सबसे पहले वो लोग साबिक़ून अव्वलून जो मुहाजिर हैं और अंसार हैं, और जिन्होंने अच्छे ढंग से मुहाजिर सहाबा और अंसार सहाबा की पैरवी की, तो अल्लाह उनसे भी राज़ी हुआ जिन्होंने पैरवी की, और उन सहाबा से भी अल्लाह राज़ी हुआ, और सहाबा और ताबईन और वो लोग जिन्होंने पैरवी की उनसे अल्लाह राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुई। दूसरी आय मुबारका में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमाया है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि सहाबी किसको कहते हैं। सहाबी उस खुशकिस्मत मुसलमान को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा की एक नज़र देखकर ज़ियारत करी और ईमान पर उसका इंतकाल हुआ। ऐसे खुशकिस्मत मुसलमान को सहाबी कहा जाता है। दुनिया में जितने अच्छे लोग थे रब ने जिन्हें पैदा किया है, आदम से पैगंबर से लेकर के अब तक और क़यामत तक जितने लोग पैदा होंगे, इन सब में जो सबसे अच्छे लोग थे, अल्लाह ने उन अच्छों को अपने मुस्तफ़ा का सहाबी बनने का शरफ अता फरमाया। ताबई किसे कहते हैं? जिस मुसलमान ने
ईमान की आंखों से किसी सहाबी की ज़ियारत की और ईमान पर ख़ात्मा हुआ उसे ताबई कहते हैं। उसके बाद दर्जा आता है तबे ताबईन का। ये किसे कहते हैं? जिस किसी मुसलमान ने किसी ताबई की ईमान की हालत में ज़ियारत की और ईमान पर ख़ात्मा हुआ उसे तबे ताबईन कहा जाता है। ये इस्तिलाह आपकी समझ में आ गई है तो इसको संभाल कर रखिए, ताकि ये इल्म आपको रहे कि सहाबी किसे कहते हैं, ताबई किसे कहते हैं और तबे ताबई किसे कहते हैं। सहाबा में चार वो लोग हैं जिन्हें खलफाए अरबा कहा जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौलाए कायनात अली शेर खुदा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। इन चार सहाबा में से दो सहाबी हुजूर के खुसर हैं और दो सहाबी हुजूर के दामाद हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मेरे नबी के खुसरे मोहतरम हैं। हज़रत अबू बकर की बेटी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो सबसे छोटी बेटी थी मेरे सरकार अबू बकर सिद्दीक़ की, उनका निकाह हुजूर के साथ में हुआ। तो हज़रत अबू बकर हमारे नबी के खुसर लगते हैं रिश्ते में। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की बेटी सैयदा हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका निकाह हुजूर के साथ में हुआ, तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म भी हुजूर के खुसरे मोहतरम लगते हैं। हज़रत उस्मान गनी मेरे नबी की दो बेटियां हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम यके बाद दीगरे हज़रत उस्मान गनी के निकाह में आईं। इसीलिए हज़रत उस्मान गनी को जो है ज़ुन्नूरैन का लक़ब दिया गया है। दो नूर वाले नबी की दो शहजादियाँ जिनके निकाह में आईं, उन्हें दो नूर वाला का खिताब दिया गया। हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह वो बारगाह है जिसमें मेरे करीम आका की सबसे प्यारी शहजादी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा, जिनका निकाह मौलाए कायनात शेर खुदा मौला अली से हुआ। तो ये दोनों हुजूर के दामाद और जो पहले वाले दोनों हैं वो हुजूर के खुसरे मोहतरम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मेरे नबी से उम्र में 2 साल छोटे थे और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तकरीबन 6 साल छोटे थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे नबी से तकरीबन 13 साल छोटे थे। और हमारे हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत शरीफ का ऐलान फरमाया तो उस वक्त हज़रत अली की उम्र शरीफ 10-11 साल के आसपास की थी। इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। तकरीरें याद करने के लिए होती हैं, समझने के लिए होती हैं। ये बातें आपकी समझ में आ गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने सबसे पहले कलमा पढ़ा हुजूर का और फिर इंतकाल के वक्त तक हुजूर के साथ इस तरह रहे जैसे किसी का साया उसके साथ रहता है। कोई ऐसा मौका नहीं देखा गया जहां हज़रत अबू बकर हुजूर के साथ ना हो, कोई ऐसा मौका नहीं। हज़रत मौलाए कायनात अली शेर खुदा मुश्किल कुशा से पूछा गया, अली ये बताओ सबसे बड़ा बहादुर कौन है सहाबा की सब में? हम तो आज तक यही जानते हैं ना, हज़रत अली से ज़्यादा कोई बहादुर नहीं। अल्लाह ने उन्हें खिताब क्या दिया? असदुल्लाहिल गालिब। अल्लाह के नबी ने और अल्लाह ने हज़रत अली को अल्लाह का शेर का खिताब दिया है। लेकिन जब हज़रत अली से पूछा गया, अली ये बताओ सहाबा की सब में सबसे ज़्यादा बहादुर कौन था? तो हज़रत अली फरमाते हैं हमारे सहाबा की जमात में सबसे बड़ा बहादुर कोई है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात।
कहा हुजूर हम तो आपको जानते हैं। कहा ठीक है आप जानते हो, मगर जब बदर का मार्का पेश आया ना, हम सिर्फ 313 थे और निहत्थे थे। कुफ्फार का लश्कर 1000 से ज्यादा की तादाद, असलहे से लेस। उस वक्त जिस झोपड़ी में हुजूर आराम फरमा रहे थे, आज की तारीख में वहां बदर के मैदान में मस्जिद अरीश बना दी गई है। बहुत बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। उस वक्त जहां पर अरीश की जगह थी, अरीश कहते हैं झोपड़ी को, मैदानी जंग के मौके पे लोग तंबू तान के रहते थे। आज भी बहुत सारे जो कबायली इलाके हैं वहाँ लोग तंबू तान के रहते हैं, तो उसको झोपड़ी कहते हैं। छप्पर की मड़ैया कह सकते हैं, कुटिया कह सकते हैं, इसको अरबी में अरीश कहा जाता है। तो आज वहाँ पर बड़ी खूबसूरत मस्जिद बदर के मैदान में मस्जिद अरीश बना दी गई। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम उस अरीश के नीचे तशरीफ़ फरमा थे। जैसे कि अब जंग होने वाली है, तो सहाबा के बीच सबसे अहम मरहला जो पेश आया वो ये था कि हम सब जंग के मैदान में उतरेंगे, मगर हुजूर के पास हिफाजत के लिए कौन खड़ा रहेगा। ये बड़ा अहम मैटर था ना। 313 सहाबा में से हजरत अली का फरमान सुनिए, 313 सहाबा में से किसी की हिम्मत ना हुई कि यह जिम्मेदारी कबूल करे कि हुजूर की हिफाजत पे वो खड़ा हो। फरमाते मेरी नजरों ने देखा अगर इस हिफाजत के लिए कोई सबसे पहले आगे बढ़ा तो वह हजरत अबू बकर की जात थी। तलवार लेके हुजूर के पीछे खड़े हो गए, कहा तुम जंग करने जाओ सब लोग, और हम यहां पर खड़े हैं मुस्तफा प्यारे की खिदमत करने के लिए। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने पूरी जिंदगी की सारी कमाई हुजूर के कदमों में डाल दी। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर की जो खिड़की हुजूर के घर की तरफ खुलती थी, आखिर वक्त में आपने ऐलान फरमाया जितने लोगों ने खिड़कियां रोशनदान हमारे हुजरे की तरफ खोल रखे हैं। जब सहाबा का अकीदा और उनकी मोहब्बत का अंदाज देखें, जहाँ हुजूर का हुजरा शरीफ था, जहाँ आज हुजूर का रोज़ा है, उसके आसपास करीब में सहाबा का छोटा छोटा मकान बना हुआ था। हर सहाबी ने अपने दीवार में झरोखा खोल रखा था हुजूर के घर की तरफ, और उसी झरोखे से हुजूर को निकलते और अंदर जाते हुए देखा करते थे। क्या मोहब्बत थी सरकार से, सहाबा को वहीं से बैठ के हुजूर को देखा करते थे। यह भी एक इबादत का काम था, इबादत का, हुजूर को देखना इबादत है। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया सारे लोग अपने कमरों के रोशनदान बंद कर लें, आज के बाद किसी का रोशनदान मेरे हुजरे की तरफ खुला हुआ नहीं होना चाहिए, मगर अबू बकर का रोशनदान अब भी खुला रहना चाहिए। ये हुजूर का जो ताल्लुक़े इश्क़ी है हजरत अबू बकर सिद्दीक से, और जो मोहब्बत हुजूर से हजरत अबू बकर को है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर का रोशनदान बंद करने से मना फरमाया। और हुजूर के विसाल फरमाने के बाद आज भी उस मकाम पर रोशनदान मौजूद है जहां हजरत अबू बकर का मकान रहा करता था। जानते हो किस तरफ है? जिन्होंने उम्रे किए हैं, जिन्होंने हज किया है, पता है ये रोशनदान किधर है? इसलिए कि आम आदमी तो कुछ जानता नहीं, गया अब यूं बस जो लोगों करता देखा वो किया और रवाना हो गया, वहां से उम्रा हो गया, हज हो गया, यही करता है ना आदमी। मेरी गुजारिश है जब भी कभी आप हज का फार्म भरें या उम्रे का, तो कम से कम हज का जब आपका नंबर आ जाए, कुरान निकल जाए, तो किसी जिम्मेदार जी इल्म तजर्बाकार हज किए हुए इमाम और आलिम के पास बैठकर कम से कम 6 महीना
पर डे आधा घंटा हज के मसाइल सीखिए। सुन रहे हैं? और उम्रे का नंबर आ जाए तो कम से कम 2 महीना तो आप उम्रा का मसला सीखिए, ताकि आपका उम्रा में जो पैसा खर्च होता है उस पैसे के खर्च करने का आपको सवाब तो मिले। लोग जानते ही नहीं कहां क्या करना है। जानकार आलिम के पास बैठ के सीखें आप मसले। हर आलिम भी आपको बता नहीं सकता है कि हज के जो मसाइल है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है, जिसे आम तौर पर उलमा नहीं जानते। जिसने हज किया हो, जिम्मेदार आलिम हो, शऊर हो और अच्छी मालूमात रखता, उस आलिम के पास बैठ करके आप हज के मसाइल सीखा करें, वरना जाएंगे और टहल के आ जाएंगे। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको कम से कम ये पता चलेगा कहां पर क्या करना है। जब आप हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देने के लिए बाबुस्सलाम से दाखिल होते हैं, यानी कि पश्चिम तरफ से, काबा शरीफ हमारे हुजूर के रोजे के किस तरफ है पता है आपको? दक्षिण तरफ है। इस वक्त जैसे मैं बैठा हूं ना, दक्षिण तरफ मेरा मुंह है ना, तो मदीना वाले दक्षिण तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। जो इस तरफ मदीने की साइड में है ना, वो दक्षिण तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। ऐसे ही उत्तर तरफ रहने वाले दक्षिण करते हैं और दक्षिण तरफ रहने वाले उत्तर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। जो पश्चिम की तरफ रहते हैं वो पूरब की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। हम लोग पूरब वाले हैं तो पश्चिम की तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं। हम ये नहीं कहते कि मुंह मेरा पश्चिम की तरफ, क्या कहते हैं? हाँ, काबा शरीफ चूंकि हमारे यहां से पश्चिम की तरफ है, लेकिन फिर भी हम पश्चिम की तरफ नहीं कहते हैं, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। तो हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम की मस्जिद नबवी शरीफ में जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनका रुख दक्षिण की साइड में होता है। जब आप पश्चिम की तरफ से बाबे सलाम से दाखिल होते हैं, ताकि हुजूर के जाली शरीफ के सामने से होकर आप सलामी पेश करके बाबे बकी से बाहर निकलें, तो जैसे आप गेट में इंटर होंगे बाबे सलाम में, लेफ्ट साइड में आप घूम जाइए फौरन, जहां पर दीवार खत्म होती हो वहीं से आप घूम करके कोई 50 कदम चलने से पहले ही आपको ऊपर की साइड दीवार में एक रोशनदान दिखेगा। वही वो जगह है जहां आज के 1450 साल पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकान था, और जहां से रोशनदान से हुजूर के रुखे ज़ेबा की वो ज़ियारत किया करते थे। ये हुजूर के ज़ात से सहाबा को मोहब्बत इस तरह से थी। और कभी कभी ऐसा होता कि पूरी पूरी रात हजरत अबू बकर बैठ करके चौखट पे इंतजार करते कि हुजूर कब बाहर निकलेंगे अपने हुजरे से। जब हुजूर बाहर निकलते तो पूछते अबू बकर कब आए? कहा हुजूर इशा की नमाज पढ़ के घर पे गए थे, फिर आ गए और तब से यहीं बैठे हैं। कहा किस लिए? कहा इस इंतजार में कि आप जब घर से निकलेंगे तो आपके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत हो जाएगी। इसे मोहब्बत कहते हैं। क्या इश्क था उनका, क्या मोहब्बत थी उनकी। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे नबी से 2 साल उम्र में छोटे। आपकी शहजादी मेरे नबी के निकाह में जब हुजूर का इंतकाल हुआ तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने किसी को खलीफा मुंतखब नहीं किया था। इंतकाल हो जाने के बाद हजरत उमर की कैफियत की कैसी थी? उन्होंने तलवार निकाल लिया म्यान से। अगर किसी ने कह दिया हुजूर का इंतकाल हो गया ना, तो उसकी मुंडी काट के नीचे रख दूंगा। आज जो कहते हैं ना हुजूर मर के मिट्टी मिल गए, अगर उमर होते ना तो एक भी मुंडी सर पे नहीं रहती बेटों की, एक भी सर इनके जिस्म के ऊपर नहीं रहता। हजरत उमर ने हुजूर की मोहब्बत में अपने होश खो दिए। अगर किसी ने कह दिया उसकी गर्दन मार दूंगा।
हज़रत अबू बकर उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, खबर आपको दी गई, आप तशरीफ़ लाए तो सीधे सरकार के हुजरे में गए, क्योंकि आपकी बेटी थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, और हज़रत आयशा के हुजरे शरीफ में ही हुजूर का इंतकाल हुआ। सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के पास पहुँचे, चादर शरीफ से आपका जिस्म नाज ढका हुआ था। हज़रत अबू बकर ने रुखे ज़ेबा से चादर उठाई और हुजूर की पेशानी का बुसा दिया और ढक दिया। वापस आए तो देखा सबका हाल खराब है। मेंबर रसूल पे खड़े होकर आपने तकरीर करनी शुरू कर दी। हज़रत उमर तलवार लहरा के अलग तकरीर कर रहे थे, अगर किसी ने कह दिया ना हुजूर का इंतकाल हो गया, मार मार के उसकी मुंडी काट के नीचे रख दूंगा। तो हज़रत अबू बकर ने इस मौके को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज किया। वो फरमाते हैं, खिताब करते करते जब कंडीशन ये देखी तो फरमाते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़इन माता औ कुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। कुरान की आयत उन्होंने पढ़ी, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जैसे और भी रसूल आए इनसे पहले, तो अगर रसूल का इंतकाल हो जाए तो क्या तुम रसूल के दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे? ये तकरीर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाई तो हज़रत उमर ने देखा कि हमारे पास जो हमारी तकरीर सुन रहे थे वो सारे उठ उठ करके भाग के हज़रत अबू बकर की तकरीर सुनने चले गए। अब इनके पास कोई नहीं बचा इनकी तकरीर सुनने के लिए, तो ये भी आके बैठ गए, हज़रत अबू बकर की तकरीर सुनने लगे। तो हज़रत अबू बकर जब इस आयत को दोहराते थे तो हज़रत उमर कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि ये आयत अभी उतरी है, तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं वाकई में हुजूर का इंतकाल हो गया। फरमाते हैं उस दिन में एकदम निढाल होके गिर पड़ा कि अब मेरे हुजूर हमारे बीच नहीं रहेंगे। ये ऐसी घड़ी थी, अभी हुजूर को उनके कब्र नाज में रखा नहीं गया है। हज़रत साद इब्न अबी उबादा जो सहाबी रसूल हैं, अंसार सहाबी में से हैं, उनके घर पे मीटिंग चल रही थी कि खलीफा किसको बनाया जाए। हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर को पता चला वहां मीटिंग चल रही है, दोनों तशरीफ ले गए वहां पर। हज़रत ज़ैद बिन साबित थे, वो भी मौजूद थे, और भी सहाबा थे। हज़रत साद इब्न अबी उबादा खड़े हुए खिताब करने के लिए, तकरीर करते करते फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कहीं भी किसी भी मुहाजिर को कहीं का गवर्नर बनाते थे तो उस गवर्नर मुहाजिर के साथ एक अंसारी सहाबी को भी उनका असिस्टेंट बनाकर भेजा करते थे। तो मेरी राय यह है, एक खलीफा मुहाजिर में से बनाया जाए, एक खलीफा अंसार में से बनाया जाए। दूसरे अंसार साहबी खड़े हुए, उन्होंने भी यही कहा, एक खलीफा साहब अंसारी में से हो, एक खलीफा मुहाजिर में से हो। लोग तकरीरें करते रहे और ये मसला इतना गर्मा गया कि अगर इस मसले को और हवा दी जाती तो शायद उस वक्त ही आपस में जंगो जदल की नौबत आ जाती। हज़रत ज़ैद बिन साबित खड़े हुए, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हुजूर मुहाजिर में से थे इसलिए खलीफा मुहाजिर में से ही होना चाहिए। हज़रत उमर ने भी यही खिताब किया, हज़रत अबू बकर ने भी यही कहा। तो सबसे पहले हालात और नज़ाकत को भांपते हुए हज़रत उमर ने खड़े होकर हज़रत अबू बकर के हाथ पे बयात कर ली। तो जैसे हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर की बयात की, हज़रत ज़ैद बिन साबित ने की और लोग उमड़ पड़े हज़रत अबू बकर से बयात करने के लिए। बयात हो गई, देखा अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, हज़रत ज़ुबैर नहीं है, उनको बुलाया हज़रत अबू बकर ने, कहा क्या वजह है, आप तो हुजूर के रिश्तेदार हैं, आपने बयात नहीं की अभी तक। कहा कोई बात नहीं, हम भी आपसे बयात करते हैं। हज़रत अबू बकर ने देखा अली मौजूद नहीं है, उनको पैगाम भिजवाया, वो भी आए। कहा अली क्या बात है, आप तो हुजूर के चचा के शहजादे हैं, आप चाहें तो दीन में इंतशार पैदा हो
और आप चाहें तो इंतशार खत्म हो जाए, आपने बैत क्यों नहीं की? कहा कोई बात नहीं, हम आपसे बैत करते हैं। उनने बैत कर ली। ये सब कोई झगड़े के बगैर बैत हो गई। मगर आज जो दर्शाया जाता है ना, बताया जाता है कि हजरत अबू बकर ने, हजरत उमर ने जबरदस्ती खिलाफत अली से छीन लिया और हजरत अबू बकर खलीफा बन गए। ये सफेद झूठ है, गुंडागर्दी है, बदतमीजी और बदमाशी है। इसकी वजाहत अभी मैं करता हूं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उनके हुजरे पाक में सैयदा आयशा के उनकी कब्र नाज में रखा गया और उसके बाद सिद्दीक़ अकबर ने खिलाफत के उमूर अंजाम देना शुरू किए। 2 साल तक हजरत मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा ने हजरत अबू बकर के इशारे पे काम किया। जहां जंग करने के लिए भेजा हजरत अबू बकर ने, वहां जंग करने गए। वो जो माले गनीमत मिलता था, जो हिस्सा दिया अबू बकर सिद्दीक ने, वो हिस्सा लिया उन्होंने। जब भी कोई मजलिसे मुशावरत मुनक्किद की जाती, हजरत मौला कायनात अली मुश्किल कुशा उस मीटिंग में मौजूद रहते और सरकार की वो हदीसें जो उन तक पहुंची होती थी वो महफिल में बयान करते। इस तरह से बहुस्नो खूबी सारे सहाबा 2 साल कुछ महीने सिद्दीक़ अकबर को कोऑपरेट करते हुए दीन मुस्तफ़ा का कारमा कामयाबी के साथ मंजिल तक रमा दमा करते हुए सारे सहाबा दिखाई पड़े। कोई मतभेद नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी। आज ये कहा जाता है हजरत उमर और सिद्दीक़ अकबर और सहाबा ने मिलके हजरत फातिमा जहरा के दरवाजे को, घर को आग लगा दिया। जानते हैं कौन कहता है? ये शिया बिरादरी कहती है। फातिमा के घर को आग लगा दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस अबू बकर के सामने सरकार की ये हदीस हो, फातिमा तो बुदातुम मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, वो अबू बकर फातिमा के घर में आग लगाएगा? जिस उमर के सामने ये सरकार का फरमान हो कि फातिमा को जिसने राजी किया उसने मुझको राजी किया, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, क्या वो उमर फातिमा के घर में आग लगाएंगे? बुखारी, तिरमिज़ी, मुस्लिम, इब्ने माजा, अबू दाऊद, नसई, क्या इस 6 हदीस की किताबों में से किसी एक भी किताब में ऐसी कोई रिवायत मौजूद है कि इन्होंने आग लगाई उनके घर में? दूसरा इल्जाम लगाते हैं कि वो एक बागे फिदक था, एक खजूर का बगीचा था, तो वो हजरत फातिमा का था और हुजूर ने बागे फिदक फातिमा जहरा को दिया था। अबू बकर और उमर ने मिल करके वो बागे फिदक पे कब्जा कर लिया और फातिमा का हक मार लिया। एक ये इल्ज़ाम इन खुलफा पे अहले तशय्युअ लगाते हैं। ये इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जो हमारा स्टूडेंट तबका कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ता है या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और कंपनियों में जॉब करता है, उनकी मुलाकातें ऐसे अहले तशय्युअ के पढ़े लिखे लौंडों से होती है, तो वो अपने रंग में रंगने के लिए, चूंकि हमारा सुन्नी नौजवान दीन की जानकारी कम रखता है, वो उनके रंग में रंग करके गुमराही के दलदल में डूब जाता है। तो बताना इसलिए जरूरी है ताकि जब कोई ऐसा शख्स आपके ईमान पर डाका डाल रहा हो तो कम से कम उससे आप कुछ पूछ तो सकते हैं ना। जब वो कहे ना कि बागे फितक फातिमा का हक था, अबू बकर उमर ने दिया नहीं, जबरदस्ती छीन लिया, तो सुनो तुम्हें क्या कहना है। उनसे ये कहना, नबी की हदीस है कि पैगंबर अंबिया अपने वरासत में दीनारों दरहम रुपया पैसा छोड़कर नहीं जाते। अंबिया की वरासत इल्म है, मालो दौलत नहीं है।
ये नबियों का जो भी तरका बचता है वो उनके वारिसीन में तकसीम नहीं किया जाता है, बैतुल माल में आमतुल मुस्लिमीन का हक होता है। हजरत अबू बकर उमर ने वही किया जो नबी की हदीस थी, और बागे फिदक को सिद्दीक अकबर फारूक आजम ने बैतुल माल में वक्फ कर दिया, क्योंकि हजरत सिद्दीक अकबर ने, आपके पास भी हदीस मौजूद थी, साहबा की मीटिंग लेने के बाद सबसे राय मशवरा किया, बताओ ये हदीस आपने सुनी है कि नहीं सुनी है। सारे सहाबा ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर इजमा किया कि वाकई में अंबिया अपनी वरासत में दीनार और दराहिम नहीं छोड़ते हैं, अंबिया की वरासत इल्म है। इसीलिए नबी ने फरमाया अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। तो आलिम होने की हैसियत से मेरे पास नबी की दुनियावी दौलत नहीं आई है, जो नबी ने इल्म छोड़ा है ना वो वरासत मुझ तक आई है, इसलिए लोग आलिम नबी के वारिस हैं। पैसा नहीं मिला उलमा को, क्यों? इसलिए कि नबी पैसा जो छोड़ता है वो वरासत नहीं बनता है, बल्कि वो बैतुल माल में जमा होता है। दूसरा जवाब सुनिए, अगर हजरत सिद्दीक अकबर और फारूक आजम ने जबरदस्ती बागे फिदक को बैतुल माल में दर्ज करवा दिया और फातिमा जहरा को वो नहीं दिया गया, तो उनसे पूछें हजरत अली से ज़्यादा कोई ताकतवर तो था नहीं, उन्हें जंग करनी चाहिए थी। आज अगर कोई किसी की 2 इंच ज़मीन कब्जा कर ले, उसके लिए हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 20-20 साल तक बंदा मुकदमा लड़ता नहीं लड़ता है। इतना बड़ा बगीचा था खजूर का, अली ने सरेंडर कर दिया। क्या डर गए थे अली? अली तो डरने वाले नहीं थे। अगर उनका हक होता तो अली लड़के लेते अपना हक। उन्हें पता था यह हक फातिमा का नहीं है, इसलिए अली ने जंग नहीं करी। तीसरा जवाब सुनिए, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, उस्मान गनी, चलो इनके जमाने तक बागे फिदक बैतुल माल का हिस्सा बन गया था। जब हजरत अली खलीफा बने, 6 साल खलीफा रहे, तो हजरत अली ने, अब तो पूरा पावर उनके हाथ में आ गया था ना, तो बागे फिदक को बैतुल माल से निकाल के फातिमा जहरा के वारिसीन को दे देना चाहिए था। क्यों नहीं दिया? ये आप उससे पूछें जो कोई आपको ये गुमराह करना चाहे, उससे पूछें आप, ठीक है ना? और इंशाअल्लाह इनका बाप जवाब नहीं दे सकता है। हजरत अली 6 साल हाकिम रहे, खलीफा रहे, पूरी ताकत के साथ रहे, मगर बागे फिदक उन्होंने फातिमा के बेटों में तकसीम नहीं किया। उन्हें पता था, क्यों ना पता होता, वो बाबे मदीनतुल इल्म तो खुद ही थे। नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुआ, मोहम्मद मुस्तफ़ा इल्म का शहर है, अली उस शहर का दरवाजा है। इसलिए अली को पता था, तो मौलाए कायनात ने बागे फिदक फातिमा के बच्चों में तकसीम नहीं किया। हालांकि मुख्तारे कुल बन चुके थे, अमीरुल मोमिनीन थे, चाहते तो वापस दे देते उनको। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद हजरत उमर फारूक आजम को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी मौजूदगी में खलीफा सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, ये भी आप देखें, हजरत अबू बकर ने अपने बेटे को खलीफा नहीं बनाया, हजरत उमर ने अपने बेटे को खलीफा नहीं बनाया, उस्मान गनी ने अपने बेटे को खलीफा नहीं बनाया, मौलाए कायनात ने अपने बेटे को खलीफा नहीं बनाया। आज सारे पीरों को देख लीजिए, सारे पीरों को, हर पीर अपने बेटे को ही खलीफा बनाता है। तो मैंने जो कमाया अब तुम्हें नोच नोच के खाना है, यही चल रहा है ना। हर पीर अपने बेटे को खलीफा बनाता, खुली आफत बनाता है।
मैंने खेती की है मुरीदाबाद की, इसी में तुम्हें चरना है, अहल हो चाहे ना अहल हो। और हमने ये भी देखा है पीर का बच्चा भी इतना छोटा सा है, लोग उसके पैर चूमते हैं, जूता चूमते हैं। तुम्हारा भेजा खराब हो गया? कोई गिलाफे काबा है वो उठाए घूम रहे हो? कुछ पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ जाहिल गंवार, मगर पीर का बेटा है, खलीफा है, इतना मुअज्जम बन गया। हैरत इस पर भी हुई, आपके यहां कोई मंद बुद्धि का बच्चा पैदा हो जाए ना, जिसका थोड़ा दिमाग ठीक ठाक ना हो, तो क्या कहते हैं? पागल हो गया यार ये, अरे बावला है बावला। और ऐसा बच्चा किसी पीर के यहां पैदा हो जाए तो क्या, अरे मजजूब है। क्या कहते हैं? मजजूब है, मजजूब। क्या लॉजिक है यार तुम्हारी? आपके यहां पैदा हो तो बावला है, मंद बुद्धि है, पागल है। और वही एड़ा अगर पीर के यहां पैदा हो जाए, तुम नहीं जानते हो ये बहुत पहुंचेला बुजुर्ग है, हाँ पीर ज्यादा, ये मजजूब है, मजजूब। यहां बैठा जरूर है मगर लौहे महफूज देखता है। ये चल रहा है कारोबार। खिलाफत कारोबार नहीं है। अगर ऐसा होता तो सिद्दीक अकबर ने अपने बेटे को खलीफा बनाया होता, ऐसा होता तो उमर फारूक ने अपने बेटे को खलीफा बनाया होता, ऐसा होता उस्मान गनी ने अपने बच्चों को खलीफा बनाया होता, मौलाए कायनात ने अपने बच्चों को खलीफा बनाया होता। ऐसा किसी ने नहीं किया। सिद्दीक अकबर ने उमर फारूक आजम का सिलेक्शन किया और फिर उन्होंने कहा, ए अल्लाह, मेरे नजदीक जो सबसे बेहतर आदमी था, मैंने उस बेहतर आदमी को तेरे नबी की उम्मत पर निगहबान बनाया है। ये दुआ कर रहे हैं हजरत अबू बकर, अल्लाह तू मुझे माफ कर देना, अगर गलत फैसला मैंने किया तू मुझे माफ कर देना, मगर मेरे नजदीक जो सबसे बेहतर था वही फैसला मैंने किया है। अल्लाह उमर थोड़ा सख्त है, इसका दिल नरम कर देना। तो जानते हो क्या हुआ? हजरत उमर इतने नरम हुए, इतने नरम हुए, इतने नरम, फरमाते हैं अगर दरियाए फरात के किनारे कोई कुत्ता खुजली के मर्ज में मुब्तला होकर मर जाए, मुझे डर लगता है कहीं अल्लाह मुझसे ये ना पूछ ले, उमर तेरी ममलकत में मेरी एक कमजोर मखलूक कुत्ता खारिश ज़दा होके मर गया, तूने उसकी खबर नहीं ली। फरमाते मैं अपने रब को जवाब क्या दूंगा? ये एहसास जिम्मेदारी उमर फारूक की है। 10 साल खलीफा थे, 22.5 लाख मुरब्बा मील की जमीन पर इस्लाम का परचम लहराया। पहनते क्या थे? जुब्बा ऐसा होता था जिस पर 70 पेवंद लगे रहते, कभी कभी 12 पेवंद। जिस दिन खलीफा बनकर के पहला खिताब कर रहे थे ना मस्जिद नबवी में, रावी फरमाते मैंने गिना हजरत उमर के दामन पे 12 पेवंद लगे हुए थे। 12 पेवंद। सोते कैसे थे? मस्जिद नबवी में हाथ का तकिया बना के सो जाते थे। ये कौन है? जिनके नाम से सुपर पावर ताकतें लरजती और कांपती थी। सूखी रोटी खाते थे। आपकी शहजादी सैयदा हफ्सा ने कहा, अब्बा हुजूर अब तो अल्लाह ने बड़ा करम किया है ना, इतनी बड़ी आबादी पर अल्लाह ने आपको हाकिम बनाया है और बड़ी गुर्बत के ज़माने ख़त्म, अब तो अच्छा खाना खाया कीजिए। फरमाते हैं बेटी तू ऐसा कह रही है? क्या तुमने मुस्तफ़ा करीम को, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस तरह से अच्छे खाने खाता तुमने देखा? कहा नहीं। कहा ऐसा मशवरा कोई और देता तो बात समझ में आती। बेटी तुझे पता है ना मेरा दोस्त मेरे नबी इस हाल में दुनिया से गए कि जौ की रोटी खाते थे और कभी शोरबा होता था और कभी जैतून के तेल में भिगो के खाते थे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं भी अपने दोस्तों से इसी हाल में मिलूंगा। आज कोई अगर थोड़ी सी हुकूमत की
वो बागडोर हाथ में आ जाए ना, आए हाय, 10-10 लाख का जोड़ा लोग पहनते हैं। चश्मा 2-2 लाख का होता है, कलम 4-4 लाख का होता है, जूते जने कितने लाख के होते हैं, जिस गाड़ी और फ्लाइट में चलते हैं पता नहीं कितने लाख करोड़ का वो जो सुसज्जित होता है। ऐसा प्राणी दुनिया के नक्शे पे एक ही देखा गया है जो हर दिन 10 कपड़े बदलता है। अब बहुत कीमती, इस्लाम के इन सपूतों ने कौम के पैसों का मिसयूज नहीं किया है। आज लोग कौम के पैसों को बाप की बपौती का पैसा समझते हैं। काश एक उम्र अल्लाह और दे देता ना, कसम खुदा की, दुनिया का हिसाब किताब पूरा हो जाता। वो 10 साल ही क्या थे कि उस 10 साल में फारूक आजम ने यहूदियों और ईसाइयों के मुल्कों के अंदर इस्लाम की वो धमक कायम की ना, लोग मुसलमान की आहट सुनते थे तो भागते हुए दिखाई पड़ते थे। दिल में ईमान था, आज वही हमारे पास नहीं रह गया है। हजरत उस्मान गनी ने, हजरत उमर फारूक की शहादत हुई, एक जालिम ने खंजर मारा और उसमें आपकी शहादत हुई। ज़िलहिज्जा की कोई गालिबन 26 या 28 तारीख थी जब खंजर मारा था, वो भी हालत नमाज में, नबी के मुसल्ले पर, जन्नत की क्यारी में, हुजूर के आस्ताने करम के पास। बेहोश हो गए। होश में आया तो सबसे पहले ये पूछा था, ये बताओ मुझ पर जिसने हमला किया वो मुसलमान तो नहीं था? लोगों ने बताया नहीं हुजूर, वो मुसलमान नहीं था, वो खारजी था, अबू लूलू। कहा अल्लाह तेरा शुक्र है किसी मुसलमान ने मुझ पर अटैक नहीं किया, इसका मतलब कि उमर ने मुसलमानों के साथ अदलो इंसाफ किया है। क्या एहसास है उनका। उसके बाद हजरत उमर ने टीम मुतय्यन की कि मेरे बाद खलीफा का सिलेक्शन कर लेना। 6 आदमियों के नाम लिए हजरत उमर फारूक आजम ने। तो फिर उन 6 आदमियों ने मीटिंग करके हजरत उस्मान गनी को खलीफा नामजद किया। फिर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 12 साल बड़ी जिम्मेदारी के साथ में खिलाफत के उमूर अंजाम दिए और उन जगहों तक इस्लाम का परचम पहुंचाया जहां सोचा नहीं जा सकता था। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उस्मान गनी से पूछकर सबसे पहले जहाज जो बनाया है ना, किसी के बाप ने नहीं बनाया है, हजरत अमीर मुआविया के हुक्म पर बनाया गया। जो आज समुद्रों में जहाज चलते हैं ना, सबसे पहले हजरत अमीर मुआविया ने बनवाया है। और जहाज के जरिए से उन मुल्कों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया जहां सोच नहीं सकता था इंसान। और ये किसने पहुंचाया? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। हजरत अमीर मुआविया ने 40 साल हुकूमत करी है। 40 साल, 20 साल तक गवर्नर की हैसियत से और 20 साल तक बादशाह की हैसियत से आपने खिलाफत के उमूर अंजाम दिए। ये कातिबे वही भी हैं। नबी के ऊपर उतरने वाली कुरानी आयात को लिखने वालों को कातिबे वही कहा जाता था। हजरत अमीर मुआविया कातिबे वही भी है। मेरे नबी ने हजरत अमीर मुआविया के लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा हद हादिया व महदिया वहद बिहिन नास। ए अल्लाह, अमीर मुआविया को हादी बना, मेहदी बना और इसके जरिए से लोगों को हिदायत दे। ये सरकार ने दुआ मांगी है। आज पूरी दुनिया खारजियत, राफजियत हजरत अमीर मुआविया की शान में बकवासें करती है और उन्हें गालियां देती है, जबकि वो सहाबी रसूल हैं, मेरे नबी के साले लगते हैं रिश्ते में।
हजरत अबू सुफियान के शहजादे हैं, बाप भी सहाबी है और बेटा भी सहाबी। 40 साल दीन की खिदमत की हजरत अमीर मुआविया ने। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत उस्मान गनी को खलीफा मुंतखब किया गया। तो हजरत उस्मान गनी बहुत मालदार थे, लेकिन जब से खिलाफत की बागडोर संभाली ना, कभी भी अच्छा खाना नहीं खाया, इस उम्मीद पर कि कोई ये ना कहे कि खिलाफत मिल गई है तो अब अच्छे खाने खाएं। हालांकि वो तो पहले से बहुत मालदार थे, जन्नत को रुपया दे के खरीदा था 2 मर्तबा, और नबी ने फरमाया था उस्मान कुछ भी करे अल्लाह इससे कुछ नहीं पूछेगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने कुरान जमा किया, वो उस्मान गनी जब वो शहीद किए गए तो हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा मसनदे खिलाफत पर बैठे और 6 साल आपने हुकूमत की बागडोर संभाली। इस तरह से इतने ज़माने में जो दीन की खिदमत इन चारों सहाबा ने की है, वो खिदमत अब तक नहीं देखी गई है। और हजरत अली फरमाते हैं, अगर खिलाफत मेरे नाम हुजूर ने लिखी होती तो मैं कतई अबू बकर, उमर और उस्मान को खिलाफत की कुर्सी पे बैठने नहीं देता। मगर आज 1400 साल के बाद लोग अब खिलाफत देने में लगे हुए हैं। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, उस्मान गनी, मौला अली, ये सब अल्लाह के दरबार में पहुंच गए, लेकिन अब कुर्सी बांटी जा रही है। अब कुर्सी बांटी जा रही है। यौमे गदीर खुम मनाया जा रहा है। बहुत सारे सुन्नी सैयद पगलाए फिर रहे हैं। अभी जल्दी एक पागल हो गए सैयद साहब, और बड़ी बदतमीजी के साथ गुस्ताखी की हजरत अमीर मुआविया की शान में। इसी 1 महीने के अंदर किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करना इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है जिसका भुगतान नहीं कर पाएगा बंदा। तो कहते हैं मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा शेर खुदा को मेरे नबी ने गदीर खुम के मौके पे फरमाया, मन कुंतो मौला फालियो मौला। आगे पढ़ बेटे, आगे पढ़। आगे क्यों नहीं पढ़ता है? जैसे इनकी आदत है ना, आधी बातें करते हैं, ऐसे ये भी आधी बातें करते हैं। मन कुंतो मौला फालियो मौला, इसका मतलब क्या होता है? सीधा सीधा सुन लीजिए, जिसका अली मौला है उसका मैं मौला हूं, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। इसमें खिलाफत कहां आ गई? कोई डिक्शनरी उठा के मुझे बता दो, मौला का मतलब खिलाफत होता है कोई माई का लाल जो इसका प्रूफ पेश कर सके? इन झुट्ठों ने ये तहरीक चलाई है कि यौमे गदीर खुम ये ईद की तरह मनाते हैं। ये सुन लो, गदीर खुम किसे कहते हैं? गदीर खुम एक तालाब के पास की वादी का नाम है, जो मक्का शरीफ के बिल्कुल करीब में है। हमारे हुजूर हज करने तशरीफ लाए थे, हजरत अली किसी जंग पर भेजे गए थे, वहां जो जंग जीती गई, माले गनीमत हाथ आया, हजरत अली ने वो गनीमत का माल सहाबा में, गाजियान इस्लाम में तकसीम किया। किसी ने क्या कहा? अली ने इंसाफ नहीं किया, किसी को कुछ कम दिया, किसी को ज्यादा दिया, और हजरत अली ने जल्दी में बांट दिया, इसलिए कि मैं भी जल्दी जल्दी चल करके हुजूर के साथ हज में शामिल हो जाऊं। ये नीयत थी हजरत अली की। तकसीम किया माले गनीमत, हजरत अली आ गए यहां पे गदीर खुम के मौके पे। नबी भी वहां पहुंचे, साहबा भी वहां पहुंचे, अली भी वहां पहुंचे, और जो वहां गदीर खुम के पहले अली के साथ जंग में थे वो भी यहां आ गए। लोगों ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह
अली ने माले गनीमत तकसीम करने में इंसाफ नहीं किया। ये बात मेरे नबी को बड़ी अजीब सी लगी कि क्या अली ऐसा कर सकता है? जिसने इंसाफ सीखा हो मोहम्मद से, वो अली नाइंसाफी कर सकता है? इम्पॉसिबल है। ये कॉन्फिडेंस था मेरे मुस्तफा को अली पर। तो नबी ने क्या किया? अली का हाथ पकड़ा और हाथ गदीर खुम के मैदान में उठाया और क्या फरमाया? मन कुंतो मौला फअली मौला। ओ सुनने वालों, देखने वालों, सुन लो, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला। यानी तुम्हारे दिल में अगर, दिमाग में अगर ये फतूर है कि अली नाइंसाफी कर सकता है, तो सुन लो, मोहम्मद को अली पर एतमाद है, अली नाइंसाफी नहीं कर सकता। ये था पस मंजर मन कुंतो मौला फअली मौला का। और मियां लोग शरबत बांटने लग गए कि हुजूर ने अली को गदीर खुम के मौके पे खिलाफत सौंप दी। उनने कहा कि अली को खलीफा नामजद कर दिया हुजूर ने। जुट्टो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और आज की तारीख में मैंने कहा ना आपसे कि बहुत सारे सुन्नी सैयद और सुन्नी मौलाना लोग पगला गए हैं। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई बेटों की, ज्यादा कमा लिया पैसा वैसा ना, इसलिए अपनी जबान को दो दो बालिश बाहर निकालते इन्हें शर्म नहीं आती है। सहाबा पर भौंकने वाले नाहंजार कुत्तों की तरह होते हैं जो सहाबा पे जबान दराजी करते हैं। वो XYZ कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि मेरे नजदीक जो ताज़ीम व तौकीर अल्लाह रसूल के फरमान की रोशनी में और इमाम अहमद रज़ा के फरमान की रोशनी में, वो ये है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। जो इज्जत सहाबा की हमारे नजदीक है, वैसी ही इज्जत अहले बैत की भी हमारे नजदीक है। ये हमारे दोनों सर के ताज हैं, हम दोनों के बीच कोई फर्क नहीं करते। हम ना किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, ना गुस्ताखी करने वालों को बर्दाश्त करते हैं। हम ना किसी अहले बैत की शान में गुस्ताखी करते हैं, ना अहले बैत की शान में गुस्ताखी करने वालों को बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए ये सारे मामलात याद रखें ताकि आपको जवाब देने में परेशानी ना हो। आखिरी बात, अभी हमारे बहुत सारे नौजवान कॉलेज तो पढ़ते ही हैं, स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, जॉब करते हैं, तो कई नए नए कारोबार चल रहे हैं। बिटकॉइन का और शेयर मार्केट का, इसमें लोग पैसा लगा के पैसा कमा रहे हैं। और ये याराने तेजगाम चड्डी एंड कंपनी के लोग सुन्नी नौजवानों को ये कह करके कि ये हलाल धंधा है, इसमें पैसे लगाओ और पैसे कमाओ। सुन लो, शेयर मार्केट में पैसा लगाना हराम, हराम अशद्द हराम है। कोई भी सूरत इसके हलाल की नहीं, ये जुआ और सट्टा है। और ऐसे ही बिटकॉइन का भी मसला है। खबरदार, खबरदार, ऐसे हराम धंधों के करीब मत जाएं। हलाल रोजी कमाइए, चटनी रोटी खाने का जतन कीजिए, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, ताकि तुम भी जहन्नम का ईंधन बनने से बचो और तुम्हारी नस्लें भी जहन्नम का ईंधन बनने से बचे। ये जरूरी था, इसलिए कि मुझे आज किसी ने बताया कि इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है और सुन्नी नौजवानों को इसमें घुसाया जा रहा है। मेरे नबी ने बहुत पहले फरमाया था, कयामत आने से पहले पहले सूद और ब्याज और हराम का मामला ये होगा कि हर आदमी के अगर ना खाएगा वो सूद ब्याज, तो कम से कम इसका गर्दो गुबार ही उसके हलक के अंदर तक जाएगा। वो दौर शायद हमारे सामने चल रहा है। अल्लाह बचाए इन हराम कामों से और हराम धंधों और हराम बिजनेस से, ताकि हम अल्लाह रसूल के इताब से बच सकें। अल्लाह करीम हम सबको अमर खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
वस्सलामु अला मनित्तबाल हुदा।